अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है फैक्टराइज। कि हमें उसने कोई वैल्यू दी है और वो कहते हैं इसको फैक्टराइज करके दो हमें। तो फैक्टराइजेशन जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन, तो उसमें आपने एक बात ख़ास तौर पे जो ध्यान में रखनी है वो ये है बेटा कि आपके पास जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने चेक करना है कि कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। कॉमन कैसे देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद हो। तीन वैल्यूज़ हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि तीनों में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो कॉमन है। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है और 2 है। तीनों नंबर्स जो हैं वो किसी एक टेबल पे जाते हैं जी, 2 पे जाते हैं। तो हम जो है 2 बाय निकाल लेते हैं। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ में a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, तो b भी बाय लिख लिया। c नहीं आ रहा तीनों में, x भी तीनों में नहीं आ रहा। ठीक है, अब अंदर देखें क्या लिखना है। ब्रैकेट शुरू। अब ये एक पूरी वैल्यू है, इसमें से हमने 2 भी बाय निकाल लिया, a भी बाय निकाल लिया, b भी बाय निकाल लिया, बाकी क्या बचा c। ठीक है, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 था तो 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 4 आ जाए, तो वो बेटा 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। a देखो बाहर आ गया है, b भी बाहर आ गया और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास x। ठीक है, नेक्स्ट प्लस आएगा और इसमें 2 बाहर आ गया है, a भी बाहर है, b भी बाहर है और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बची वो है d। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी हमारे पास टर्म्स दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, हमने चेक करना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो वो फाइंड आउट करनी है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो पार्ट नंबर 2 में देखो 9 दिया है, 12 दिया है और 18 दिया है। तो हमने ये चेक करना है कि तीनों वैल्यूज़ 9, 12 एंड 18 किसी सेम टेबल पे जा रही हों। तो बेटा 3 पे जाती हैं, तो 3 जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद x यहाँ पे 1 है, यहाँ पर पावर 2 का मतलब है कि 2x यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे y जो हमारे पास 2 मौजूद हैं। तो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे। y इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो कितने y कॉमन आ रहे हैं देखें ज़रा, 1 y है, 1 y है और यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास 1 y जो है वो कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 9 आ जाए 3, और x नहीं निकला हुआ बाहर तो x इसके साथ आ जाएगा, y बाहर निकला है तो साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट माइनस, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 12 आ जाए तो वो है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद x स्क्वायर बाहर नहीं है तो वो साथ आएगा, y बाहर आ गया तो ये अब नहीं लिखेंगे। प्लस 3 9 ज़ार 18 और y यहाँ पे 2 हैं तो एक बाहर आया हुआ है तो यहाँ पर एक y सेम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये आपका फैक्टराइजेशन होती जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 4 के अंदर भी उसने यही कहा कि 5 दिया है, 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। तो हमने चेक करना है कि 5, 10 और 20 कौन से टेबल पे जाती हैं तीनों वैल्यूज़। तो ये 5 के ऊपर पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, तो 5 यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a 1 है, यहाँ पर a 2 हैं और यहाँ पर a जो है वो 3 है। तो कॉमन कितने आ रहे हैं देखें ना, अगर 1 है और यहाँ पर a 2 हैं और यहाँ पर 3 है तो कॉमन वाली वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है जो तीनों में मौजूद है। तो हम सिंपली यहाँ पर एक a लिख देंगे, a की पावर 1 जिसको हम कहते हैं। इसी तरह b की 2 है, b की पावर 3 है और b की 1 है, तो कॉमन क्या आएगी सेम इसी तरह जस्ट b आ जाएगा। c की पावर 3 है, c अकेला है और c की पावर 2 है तो इसमें भी जस्ट एक c ही हमारे पास आएगा कि तीनों में वैल्यूज़ जो है वो एक सेम लेनी होती है। तो ब्रैकेट के अंदर अब कौन सी वैल्यू आएगी, अब इसमें से पहली वैल्यू पे देखें तो 5 बाहर आ चुका है, a भी बाहर आ चुका है, b की पावर 2 है तो 1 बाहर आई है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। c की पावर 3 है और 1 बाहर आई है तो c की पावर 2 आएगी इसके साथ। और नेक्स्ट वैल्यू में माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 10 आ जाए 2,
तो ए स्क्वायर है तो एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी एक निकला है तो b की पावर 2 आएगा, c एक ही है और एक ही बाहर आ चुका है तो हम c नहीं लिखेंगे। इसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 20 आए, सॉरी 5 को किससे, 5 4 ज़ा 20 होता है तो ये 4 आ गया मेरे पास। उसके बाद a की पावर 3 है, एक निकल गया तो a की पावर 2 आएगी, b वैसे बाहर आ गया, c एक बाहर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह इसका आंसर आ गया। तो जितनी भी आपके पास टर्म्स दी हैं, 2 हैं 3 हैं, तो उनमें जस्ट हमने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है और ब्रैकेट जो चीज़ कॉमन है उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो लिख देनी है। अब सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर इसका 6 है, अब ज़रा ये देखें तो बेटा गौर करो, तो ये मेरे पास एक वैल्यू है पूरी, ये मेरे पास एक वैल्यू है प्लस ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है, जो हमें सिंपल नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कॉमन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाला फैक्टर दोनों के अंदर मौजूद है। तो हम यही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये वाला फैक्टर बाहर आया तो अंदर क्या रह जाएगा। अब इस वैल्यू में से ये वाला हिस्सा तो बाहर आ गया तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 2xy की पावर 3। नेक्स्ट क्या आएगा प्लस ये वाला फैक्टर बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा 8xy की पावर 2, ठीक है बेटा। अब सेम ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आता है, तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, और एक x कॉमन आएगा और y की पावर 2 कॉमन आएगी और अंदर हमारे पास वैल्यू जो रहेगी 2 भी बाहर आ गया, x भी आ गया, y की 2 बाहर आई है तो y की पावर 1 अंदर आ जाएगी। 2 4 ज़ा 8 एंड x एक बाहर और y भी 2 बाहर, तो ये हमारे पास जस्ट ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना ये भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। कि पहले मैंने जो चीज़ कॉमन आ रही थी मैंने वो निकाल ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो कॉमन आ रही थी इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मैंने वो भी जो है बाहर निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था 5.1 के वाले से, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखी और उसका रूल नंबर 1 सीखा कि जस्ट हमने सबसे पहले चेक करना है जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन के हवाले से तो हमने चेक करना है कि कोई चीज़ उसमें जो कॉमन आ रही है वो हमने पहले साइड पे रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है ना बेटा, वो भी सेम यही है कि वो कहता है फैक्टराइज कर दो, ठीक है। अब वही काम हम करेंगे कि सबसे पहले देखो कि चारों वैल्यूज़ में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो ठीक है नहीं आ रही, कोई चीज़ चारों में कॉमन नहीं आ रही। तो बेटा जब अब आपने ये भी याद रखना है कि जब आपके पास 4 वैल्यूज़ दी जाएं, ठीक है, उसमें आपने ये रूल अप्लाई करना है कि पहली 2 में से जो कॉमन है वो ले लो आप। तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, ए, जस्ट ए कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा 5x माइनस 3y, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है माइनस b और अंदर आ जाएगा 5x माइनस 3y, ठीक है। जस्ट सिंपल जैसे कॉमन लेना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, सेम वही काम किया। इन दोनों वैल्यूज़ में a कॉमन आ रहा था वो ले लिया और इन दोनों वैल्यूज़ में माइनस b कॉमन आ रहा था वो मैंने ले लिया। अब बेटा इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वाली जो चीज़ है ये वाला फैक्टर सेम आएगा आपका। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है, आपने सही सॉल्व किया है, तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के हमेशा इक्वल आएगा। अब ये एक वैल्यू है पूरी माइनस ये पूरी वैल्यू एक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा 5x माइनस 3y, ठीक है। और अंदर अब क्या रह जाएगा, इस पूरी वैल्यू में से 5x माइनस 3y तो बाहर निकल आया तो अंदर रह जाएगा जस्ट a देन माइनस, और इसमें से भी 5x माइनस 3y बाहर आ गया तो क्या रहेगा b, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको 4 वैल्यूज़ दी जाएँ तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सेम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी सेम काम हम करेंगे। पहली 2 वैल्यूज़ में देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट
दो वैल्यूज़ जो है हमारे पास, उसमें आ रहा है -2y, और अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी कि यहाँ पे माइनस भी मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर आ जाएगा x² और y जो है वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया था तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन बदल दिए थे। -5bx था तो वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। तो सेम यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा, अच्छा 2 3 6 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास y²। एट दी एंड मैंने आपको बताया कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल आएगी अगर आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो ये पूरी एक वैल्यू माइनस ये पूरी एक वैल्यू, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x² + 3y² एंड x - 2y। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। जी, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, पार्ट नंबर जो है हमारे पास जी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस z को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x² -y² z। नेक्स्ट स्टेप में x जाएगा तो x जस्ट आएगा, x² y x × y² -x × z² हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लो। तो एक आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ये आ रही है और सेकंड आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ये आ रही है, तो इनको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा xy² -y² z -x z²। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वही रूल आप अप्लाई करेंगे, चार वैल्यूज़ वाला, पहली दो में से कॉमन लें। तो x × क्या आएगा हमारे पास, xz + y²। अब इन दोनों में कॉमन देखें, लास्ट टू वैल्यूज़ में माइनस कॉमन आ रहा है और z कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जाएगा y², क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा y², और यहाँ पे प्लस आएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, और हमारे पास आ जाएगा xz। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर देखो बेटा सेम आ गया आपके पास, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। तो नेक्स्ट कॉमन लेंगे xz + y² × x - z। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और सबकी स्टेटमेंट सेम है कि जी इनको फैक्टराइज करना है आपने। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें जिसके अंदर 3 टर्म्स दी गई हैं। अब इसमें ना तो हमारे पास कॉमन आ रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, ना हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया। अब इसमें जो है वो दो तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं दोनों तरीके से आपको करवा देता हूँ, जो भी आपको ईजी लगता है आप उससे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल एक हमने फार्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब इसमें बेटा अगर मेरे पास a² आ जाए और मेरे पास b² भी आ जाए और +2ab भी आ जाए, मतलब ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास अगर आ जाएं, तो क्या मैं इसको फिर इसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ इसके होल स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो तो ये 144 किसका स्क्वायर बनता है? 12 का। तो a के ऊपर भी स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 12a का होल स्क्वायर। उसके बाद b² के तौर पे, मतलब ये पहली वैल्यू मेरे पास आ गई है। b² के तौर पे क्या मैं 1 को देख सकता हूँ कि जी मैं 1 का अगर स्क्वायर लूँ तो वो दोबारा 1 ही बनेगा, तो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
अब जो अंदर वाली वैल्यू है मेरे पास होनी चाहिए +2ab। अब मैं ऊपर नहीं इसको देखूंगा, +2 a की जगह क्या आएगा 12a और b की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बन रहा है 24a। अब हुआ ये कि मेरे पास +2ab भी बन गया, +2ab बन गया, और साथ में जो ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई वैल्यू है 24a, इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये भी 24a बन रहा है। तो दोनों पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है +2ab या -2ab वो भी बन जानी चाहिए। ठीक है, वैल्यू भी ख़राब ना हो जो क्वेश्चन के अंदर है, और हमारी गिवन जो सिचुएशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो a² बन गया, +2ab बन गया, +b², मतलब गिवन क्वेश्चन को ही मैंने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अब ये जब तीन वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ a+b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 12a+1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में आपके पास वैल्यू है तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले दो कंडीशंस हमने बनानी होती हैं। अब दो कंडीशंस कैसे बनेंगी ज़रा देखें। जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको a² या x² जो भी वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया हो उसके कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। +1 मल्टीप्लाई बाय +144, तो आपके पास वैल्यू कंडीशन एक बन गई +144। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या, जो भी आपके पास पावर 1 वाले वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा होगा, मतलब x के साथ है या a के साथ है, वो आपने लिख देना है। तो वो क्या दिया हुआ है जी +24। ठीक है बेटा, कंडीशंस बनाना आ गई हैं। ये दो कंडीशंस मैंने कैसे बनाई हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को a² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वहाँ पे x² की फॉर्म में दी है कोई वैल्यू, कोई क्वेश्चन दिया है, तो वो x² के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा के वो कंडीशन लिख देनी है। और जो x के साथ वैल्यू दी है या a के साथ वैल्यू दी है, पावर 1 वाले वेरिएबल के साथ वैल्यू दी गई है, कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो आपने सेकंड कंडीशन के तौर पे लिख लेना है। अब बेटा हमने दो डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से मेरा आंसर जो है वो 144 आए, और उनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास आंसर +24 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करवाऊँ उन दोनों वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ ढूंढनी है अभी हमने, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 144 बनना चाहिए, और उसकी जो उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से 24 बनना चाहिए। तो ये जब दोनों कंडीशंस वो दो डिजिट पूरी कर रहे होंगे देन हम उनको सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास जो है सूटेबल वैल्यू आ रही है। तो अगर आप 144 के प्राइम फैक्टर लेते हो जी बेटा, तो ये 2 के 4 पे आ रहे हैं, 2 पेयर दो बन रहे हैं, और 3 का एक पेयर जो है हमारे पास बन रहा है। तो अब इनमें से अगर मैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर मैं करूं तो 144 आता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर मैं करूं तो मेरे पास 144 आता है। लेकिन जब मैं 16 को 9 के साथ प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर +25 आता है। तो इसका तो मुझे +24 रिक्वायर्ड है। इसका मतलब मैं ये वाली पेयरिंग जो है 16 और 9 वाली नहीं ले सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। अगर आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दोनों पॉजिटिव के हैं, तो आपके पास आएगा +144, और +12 को +12 के साथ अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा +24। तो बेटा ये दो वो नंबर्स हैं 12 एंड 12, +12 एंड +12। साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन भी साथ मैटर करता है। अगर प्लस का तो प्लस का लगाना है, अगर माइनस का तो माइनस का लगाएंगे।
तो +12 एंड +12 दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 144 देता है, और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए, मतलब प्लस ही करना है, तो 24 जो हमारे पास आंसर दे रहा है। तो 6 और 9 पे ये पहली कंडीशन तो पूरी हो रही थी बेटा, सेकंड वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से हम 16 और 9 जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा, अब करना है क्या है, +12 आगे हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, तो पहली वैल्यू आपने वैसे लिखनी है और दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये दो डिजिट आ जाएंगे, मतलब +12 और लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे आ गई। कैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट वाली वैल्यू भी वैसे, एंड वाली वैल्यू भी वैसे, और दरमियान वाली वैल्यू को वो जो दो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं उनको एक ही फॉर्म में लिख देना, मतलब इनको आपस में सॉल्व करो तो दोबारा 24 ही बनता है। ठीक है, बनने को तो ये 16 + 9 भी 24 ही बनेगा, लेकिन वो दूसरी कंडीशन ही पूरी कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 बन जाएगा। जब आपको 4 वैल्यूज़ दी जाती थी और फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 वैल्यूज़ में से आप कॉमन लेते थे, तो अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है 12a और अंदर आ जाएगा 12a + 1। अब लास्ट 2 वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो वहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 12a + 1। तो हमारे पास आ जाएगा 12a + 1 × 12a + 1। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 12a + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन। देखो दोनों सूरतों में आंसर सेम आया, ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ये भी यूज़ होगा, ऊपर वाला भी यूज़ होगा। इसी करने को तो आप ये क्वेश्चन दोनों में से किसी एक मेथड से कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन अब आपके पास नेक्स्ट वो भी पॉसिबल है आए कि जहाँ पे ये वाला प्रोसीजर है वो यूज़ ना हो, या मेथड यूज़ ना हो और ये वाला यूज़ करना पड़ जाए, तो ये वाला आपने लाजमी करना है। ठीक है, सेकेंड मेथड ये, ऊपर वाला तो ईजी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी करते आए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, a² / b² -2 + b² / a²। जी बेटा, अब ये दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, तो ऊपर वाला मेथड लगाना ज़रा इजी है, तो वही हम करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे a², तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको a/b का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ b/a का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास a² भी बन गया, b² भी बन गया, दरमियान में मेरे पास माइनस में वैल्यू है, तो मुमकिन है कि ये -2a भी बन रहा हो। तो हम ट्राई करते हैं, तो लिखें -2। अब a की जगह क्या आएगा, a/b, और b की जगह क्या आएगा, b/a। तो अब ये b से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट पे 2 बचेगा, तो हमारी को कंडीशन भी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास फार्मूला बन गया a² -2ab + b²। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो बेटा फार्मूलाज अगर आपको आते हैं और उनके ऊपर आपकी कमांड है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर जो हमारे पास है 3, वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो है x + y का होल स्क्वायर, 14z x + y + 49z²। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ थोड़ी सी लेंथी आई हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल हम देखते हैं। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू दी गई है, तो मुमकिन है इसको मैं एज a² भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये बनी बनाई वैल्यू मेरे पास आ गई।
और ये 49z स्क्वायर है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ 7z का होल स्क्वायर, 7z का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो माइनस में वैल्यू अब दे रहा है, अब मेरे पास मुझे रिक्वायर्ड है -2ab, तो इसको मैं अभी फिलहाल नहीं देखता, तो मैं जस्ट वैल्यू लिखता हूँ -2a की जगह क्या आएगा x + y और b की जगह क्या आएगा 7z। तो बेटा जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास आता है 7 2 = 14 और z साथ आ जाएगा और x + y आ जाएगा। तो आप ज़रा गौर करो, तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है, इसको चेंज भी नहीं हुई, और मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी -2ab की वो भी मेरे पास जो है वो आ गई है। a² निकाला, b² निकाला, प्लस b² निकाला एंड देन -2ab इस तरह से मॉडिफाई कर दिया इस वैल्यू को कि मेरे पास -2ab बन जाए। और जब मैंने इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा के देखा अपने जेन में, तो वो ऊपर वाली वैल्यू ही बन रही है, चेंज नहीं हुई, ठीक है। दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए। उसके बाद फार्मूला हमारे पास बन गया a² - 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x + y जो वैल्यू है ये वाली, ये एज a वर्क करेगी और 7z जो है वो एज b वर्क करेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी a - b का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले हमने चेक ये करना होता है कि क्या कोई वैल्यू जो है हमारे पास कॉमन तो नहीं आ रही। तो अगर कॉमन आ रही होगी तो हम डेफिनेटली उसको पहले कॉमन उसका चेक करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12, 36 एंड 27, कोई टेबल ऐसा है जिसमें ये तीनों पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हों, तो बेटा 3 के टेबल पे ये जाते हैं, तो जस्ट हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 = 12 और x² आएगा एंड देन 12x + 9। अब हमारे पास ये अंदर वाली जो वैल्यू है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बन गए हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 हमारे साथ वैसे आ जाएगा और ये आएगा 2x का होल स्क्वायर, a² बन गया और b² इनमें ये 9 बन रहा है एज 3 का स्क्वायर, और ये -2ab होना चाहिए, तो हम लिखेंगे -2, a की जगह 2x और b की जगह क्या आएगा 3। तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12x ऊपर वाली वैल्यू ही हमारे पास जो है वो बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला क्लोज कर दें, क्या आएगा 3, 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। फर्स्ट पार्ट में उसने दी है वैल्यू जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें हम देखेंगे कि कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, वही काम करना है अगेन। तो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x² अंदर आ जाएगा, 3 5 = 15 और ये y² वैसे आ जाएगा। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × x² - 5y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब है क्या चीज़, क्या है ज़रा तवज्जो करें। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b × a - b। तो यहाँ पर बेटा वही चीज़ बन रही है, x एज a वर्क कर रहा है और 5y जो है एज b वर्क कर रहा है। तो हमारे पास आएगा 3 × a + b एंड देन a
माइनस बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन वही चल रहा है बेटा, स्टेटमेंट जस्ट उसकी फर्स्ट वाली ही चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 वाली कि जी फैक्टराइज करना है आपने। आगे डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आते जा रही है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आना है ना, तो आपने यही सब रिपीट करना है कि क्या कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही है सारी वैल्यूज़ में से। अच्छा, अगर वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो फिर सेकंड स्टेप देखना है कि वैल्यूज़ अगर 4 हैं तो पहली 2 में से कॉमन लेना है, सेकंड वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा, फिर हम जाए, हमने सोचना है कि क्या कोई फार्मूला तो नहीं क्लोज हो रहा है a² + b² + 2ab की तरह, ठीक है, या -2ab वाला a - b का होल स्क्वायर फार्मूला। अगर वो भी नहीं आ रहा, फिर 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो फिर हमने चेक करना है कि a² - b² फॉर्म तो नहीं बन रही, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जब भी आपने कोई क्वेश्चन देखना है तो हर क्वेश्चन पे ये फिल्टर लगा देना है, कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है, 4 वैल्यूज़ दी हैं, पहली 2 में से, आखिरी 2 में से, 3 वैल्यूज़ दी हैं, कोई फार्मूला क्लोज हो रहा हो, 2 वैल्यूज़ दी हैं तो a² - b² बन रही हो वैल्यू, तो इसी ये फ़िल्टर लगा के आपने चेक करते जाना है और ये इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाने हैं आपके। रट्टा नहीं लगा सकते, आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, इसका पार्ट नंबर 2 की वैल्यू लिखते हैं। तो 2 की वैल्यू हमारे पास है x × x - 1 - y × y - 1 जी। अब सबसे पहले तो ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x² - x - y² + y। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, x² - y² - x + y, ठीक है। आगे पीछे इसको कर सकते हैं, 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, आंसर 5 ही आएगा। अब यहाँ पर फार्मूला वही वाला ओपन हो रहा है, a² - b² a + b × a - b, और इन दोनों वैल्यूज़ में से -1 मैं कॉमन लूँगा ताकि अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो सकें। अब मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो सकें और इनसे मिलती जुलती कोई टर्म बन जाए, क्योंकि -x + y दोनों में नहीं आ रहा, -x + y है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से -1 मैंने कॉमन लिया। अब ये बेटा मेरे पास टोटल जो है वो ये एक वैल्यू है माइनस ये एक वैल्यू है, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मेरे पास आ रहा है x - y, और अगले स्टेप में इस पूरी वैल्यू में से x - y तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा x + y, दरमियान में माइनस, और x - y तो पहले बाहर आ गया, और लास्ट में जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3, 4 पार्ट इसका जो है ना वो देख लेते हैं। 3x - 243x³ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वैल्यूज़ हमारे पास दी हैं, तो फर्स्ट जो रूल है वही अप्लाई करेंगे। कॉमन बेटा 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 1 - 81x², ठीक है। तो ये मेरे पास कॉमन आ गई। अब इसके बाद अंदर वाली वैल्यू पे वही फ़िल्टर लगाएं, कॉमन तो नहीं आ रहा, अगेन अगर आ रहा हो तो उसको आप फिर दोबारा ले सकते हो, लेकिन नहीं आ रहा। उसके बाद फार्मूला देखें, 3 वैल्यूज़ वाला ये वाला फार्मूला जो है वो नहीं लग रहा, a² - b² वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हम लगाते हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का, तो ये हमारे पास आएगा 9x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया a का स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गया b का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a + b एंड a - b। तो ये बेटा आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो 5 क्वेश्चन की उसका पार्ट नंबर जो हमारे पास है 1 है। जी। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले सारी वैल्यूज़ में से देखें कोई कॉमन आ रहा हो, तो कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद 4 वैल्यूज़ हैं,
तो 4 वैल्यूज़ में हमने देखा था पहली 2 में से कॉमन, फिर अगली 2 में से कॉमन, ना तो पहली 2 में से कॉमन आ रहा है ना अगली 2 में से कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद देखो तो कोई फार्मूला क्लोज हो रहा हो तो फार्मूला भी कोई क्लोज नहीं हो रहा। हाँ अलबत्ता एंड वाली 3 वैल्यूज़ पे आपने गौर करना है ज़रा। तो एक्स स्क्वायर अगर एंड वाली तीनों वैल्यूज़ में से माइनस में कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। जस्ट माइनस कॉमन लिया और उससे क्या हुआ है कि अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर वैसे आएगा माइनस, अब ज़रा अंदर तवज्जो करें, y को मैं लिख सकता हूँ ऐसे वाई स्क्वायर और 9 को मैं क्या लिखूँगा 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू है ये गालबन होनी चाहिए आपके पास प्लस 2ab, तो आप लिखो प्लस 2a एंड b और ये दरमियान में प्लस वैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया है। तो फार्मूला लगेगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फार्मूला अगेन एक क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या आएगा आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये बेटा मैं ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो गलती करते हैं, तो आपने इस चीज़ से बचना है। वो क्या गलती करते हैं कि ये प्लस है तो ये तो सिंपल आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3, क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज नहीं होते। और इसी तरह ये, लेकिन माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस वाई एंड माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है वो पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में दिए हैं वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि लास्ट वाली 3 वैल्यू से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद फिर वही फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास एज आ ए स्क्वायर ये आ गया और 1 का स्क्वायर हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और लास्ट पे आएगा माइनस 2a एंड b। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास फार्मूला सेम वैसे ही कंडीशनल, वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो रहा था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो आएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो लास्ट में हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1। इसमें भी सेम चीज़ बेटा अप्लाई करेंगे हम कि लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ में से आप कॉमन लोगे वैल्यू, माइनस कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर वैसे आएगा और अंदर वाली वैल्यूज़ के आप साइन चेंज कर दोगे। और फिर जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनका सेम जैसे हमने फार्मूला क्लोज किया तो हम करेंगे, तो आपके पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस और ये बन जाएगा y का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा फार्मूला क्या लगेगा, 4x स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी।
अब ये वाली वैल्यू एज आ ए वर्क करेगी और ये वाली वैल्यू एज आ बी वर्क करेगी। मतलब हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। एक स्टेप बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ये है कि आपकी गलती के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं, इसलिए आपने ब्रैकेट्स लगा के ही सॉल्व करें इसको। तो लास्ट पे आपके पास बचेगा 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आज का। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। ट्वेंटी 5x स्क्र माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्र। तो बेटा अब हमने ये हर दफ़ा देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके होल का स्क्वायर फार्मूला जो है वो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें शुरू वाली 3 वैल्यूज़ अब पता कैसे चल रहा है, पता इस तरह चल रहा है कि इन क्वेश्चंस के अंदर देखो तो ए वाली जो है ए स्क्वायर ए और कांस्टेंट आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई कांस्टेंट आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट आ रहा था लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आ रहा है शुरू वाली वैल्यूज़ के साथ। तो इस तरह हमें फील होता है कि भाई शुरू में जो है ना वो स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। तो अब हम वो फार्मूला क्लोज करने की ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर, और ये 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा जस्ट 1 का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए -2ab। तो -2, अब माइनस साइन बताएगा तो -2ab आना, अगर इधर प्लस होता तो +2ab आ जाता। तो -2a एंड हमारे पास क्या आ जाएगा b, और लास्ट पे ये हमारे पास 36z का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया -2ab बन गया, और इनको अगर मल्टीप्लाई करो 5 2 10 10x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 10x, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू ही अगेन हमारे पास बन रही है, लेकिन उसको हमने -2ab में कन्वर्ट कर दिया। अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं मौजूद हैं, ए स्क्वायर भी है -2ab भी है और प्लस बी स्क्वायर भी है। तो हम इसको फार्मूला बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारे पास 36z स्क्वायर। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो हम लिखेंगे -6z का होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यू एज आ ए आएगी और ये वाली वैल्यू एज आ बी आएगी। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 के वाले से फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने 5.1 की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।